दोस्तों, आपने इल्यूमिनाटी के बारे में इंटरनेट पर काफी कुछ पढ़ा सुना होगा। कुछ लोगों का मानना है कि इल्यूमिनाटी के अंदर दुनिया भर से कुछ बेहद प्रभावी लोग शामिल हैं, जो बिना सामने आए पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। अब ये कितना सच है या कितना झूठ कहा नहीं जा सकता, लेकिन क्या आपको ये पता है कि भारत में भी एक समय इल्यूमिनाटी जैसा ही एक ग्रुप बहुत एक्टिव था, जिसमें 9 लोग शामिल थे, जिन्हें 9 अननोन के नाम से जाना जाता है ना रोमांचक बात। दोस्तों, भारत की प्राचीन धरती जहां सभ्यताएं पनपी और मिट गईं, वहां एक ऐसी कहानी गूंजती है जो समय की सीमाओं के बिल्कुल पार है। ये कहानी है 9 अननोन मैन की, एक ऐसे गुप्त सभा की जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने मानवता के सबसे बड़े रहस्यों की रक्षा की। ये 9 लोग, जिनके नाम इतिहास के पन्नों में कहीं दर्ज नहीं है, फिर भी उनकी मौजूदगी की गूंज आज भी सुनाई देती है। ये कथा सम्राट अशोक के समय से शुरू होती है, जब एक युद्ध ने उनके दिल को बदल दिया था और एक ऐसी परंपरा की नींव रखी जो सदियों तक जीवित रही। आइए इस रहस्यमयी गाथा को एक नए सिरे से समझते हैं। ये 273 ईसा पूर्व की बात है। कलिंग की धरती खून से लाल हो चुकी थी। सम्राट अशोक मौर्य वंश के गौरवशाली योद्धा और चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज युद्ध के मैदान में खड़े थे। उनके सामने फैला था मृत्यु का तांडव। लाखों सैनिक, निर्दोष लोग और एक पूरी सभ्यता का अंत। कहा जाता है कि इस युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। उस पल में अशोक का हृदय टूट गया। वो विजेता नहीं बल्कि एक पराजित इंसान की तरह महसूस कर रहे थे। इस विनाश ने अशोक को झकझोर दिया था। उन्होंने युद्ध की राह छोड़ने का फैसला किया और बौद्ध धर्म की शांति भरी शिक्षाओं को अपनाया। लेकिन सवाल यह था कि मानवता को उसकी अपनी विनाशकारी शक्ति से कैसे बचाया जाए। अशोक ने एक अनोखा रास्ता चुना। उन्होंने 9 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलेक्चुअल्स को चुना, जिन्हें एक ऐसी जिम्मेदारी सौंपी गई जो सभ्यता को बदल सकती थी। इन 9 लोगों को 9 अननोन मैन कहा गया। उनकी भूमिका थी ऐसे ज्ञान की रक्षा करना जो गलत हाथों में पड़ने पर दुनिया को तबाह कर सकता था। 9 अननोन मैन की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी परंपरा है जो ज्ञान की शक्ति और उसकी जिम्मेदारी को दर्शाती है। इन 9 पुरुषों को 9 अलग अलग क्षेत्रों का गहरा ज्ञान सौंपा गया था। ये क्षेत्र इतने महत्वपूर्ण थे कि इनका दुरुपयोग सभ्यता को खत्म कर सकता था। चलिए इन सभी क्षेत्रों के बारे में जान लेते हैं। इनमें पहला है साइकोलॉजी, ये मानव मन को समझने और प्रभावित करने की कला। दूसरा, मेडिकल साइंस, ऐसी चिकित्सा तकनीकें जो उस युग से कहीं आगे थी। केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन जो जानलेवा हथियारों से लेकर जान बचाने वाली दवाइयों तक बन सकती थी। बायोलॉजी, जीवन की उत्पत्ति और विकास के रहस्य। एस्ट्रोनॉमी, तारों और ब्रह्मांड की गहराइयों का ज्ञान। छठा, फिजिक्स, प्रकृति के वो नियम जो ऊर्जा और शक्ति को कंट्रोल करती हैं। ब्रह्मांड विज्ञान, ब्रह्मांड के जन्म और अंत का रहस्य। प्रकाश का विज्ञान, दृश्य और अदृश्य प्रकाश की शक्ति। 9, सोशियोलॉजी, सभ्यताओं के उत्थान और पतन का विज्ञान। दोस्तों, चुने गए इन 9 विद्वानों ने न सिर्फ इस ज्ञान को छिपाया, बल्कि इसे पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित कर आगे पास भी किया। जब एक विद्वान बूढ़ा होता, वो अपने उत्तराधिकारी को सावधानी से चुनता और प्रशिक्षित करता। यह परंपरा इतनी गुप्त थी कि ये लोग समाज में आम इंसानों की तरह रहते थे, कभी एक शिक्षक, कभी एक व्यापारी या फिर एक साधारण कारीगर के रूप में। लेकिन उनके साधारण चेहरों के पीछे छिपा था एक असाधारण मिशन। कहा जाता है कि ये 9 अनजान लोगों ने इतिहास को चुपके चुपके से प्रभावित किया। जब विदेशी आक्रमणकारी भारत की ओर बढ़े, जैसे कि सिकंदर की सेनाएं या बाद में मध्य एशियाई आक्रमणकारी, तब कई महत्वपूर्ण मंदिर और पुस्तकालय रहस्यमय तरीके से बच गए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन 9 अननोन मैन ने अपने ज्ञान के कुछ टुकड़ों को मंदिरों की नक्काशियों, प्राचीन ग्रंथों और यहाँ तक कि कविता तक में कोडित रूप से छिपाया। ये कोड इतने डिजिटल थे कि आम लोग इन्हें धार्मिक चित्र या सजावट समझते, लेकिन वास्तव में ये उन्नत वैज्ञानिक और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स थे। उदाहरण के लिए दिल्ली का लौह स्तंभ, जो 1600 साल से जंग लगे बिना आज भी खड़ा है, आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में ऐसी सर्जरी का जिक्र है जो आधुनिक युग तक वेस्ट कंट्रीज द्वारा दोबारा खोजी नहीं गई थी, जैसे कि सुश्रुत संहिता में बताई गई प्लास्टिक सर्जरी की तकनीक है। क्या ये सब संयोग थे या 9 अननोन मैन की दूरदर्शिता का परिणाम? ये सब महज बातें नहीं थी और ना ही ये सिर्फ प्राचीन काल तक सीमित रही, बल्कि 20वीं सदी में भी 9 अनजान पुरुषों की कहानियां सुनाई दी। 1923 में ब्रिटिश लेखक
टालबोट मुंडी ने अपनी किताब द 9 अननोन में इस गुप्त सभा का जिक्र किया है। मुंडी ने दावा किया है कि भारत में बिताए अपने समय के दौरान उन्हें इस भाईचारे के कुछ सबूत मिले थे। 1960 के दशक में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने भारत में एक बुजुर्ग विद्वान से मुलाकात की, जिसने क्वांटम भौतिक के ऐसे सिद्धांतों का जिक्र किया जो उस समय तक दुनिया में पूरी तरह समझे नहीं गए थे। मुलाकात के बाद वो विद्वान रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कुछ ब्रिटिश खुफिया अधिकारियों ने भारतीय विद्वानों की उन भविष्यवाणियों को नोट किया जो तकनीकी प्रगति के बारे में थी और हैरान करने वाली सटीकता के साथ सच साबित हुई। 9 अनजान पुरुषों की कहानी को समझने के लिए हमें संदेह और अंधविश्वास दोनों को एक तरफ रखना होगा। शायद ये लोग एक ऐसी परंपरा के प्रतीक थे जो ज्ञान को संरक्षित करने और उसका सही उपयोग करने की वकालत करती थी। प्राचीन भारत ने मैथ, एस्ट्रोनॉमी और मेडिकल साइंस जैसे क्षेत्र में ऐसी उपलब्धियां हासिल की जो अपने रहस्य से कहीं आगे थी, जैसे कि शून्य का कॉन्सेप्ट, पाई की सटीक वैल्यू और कॉम्प्लेक्स एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन। ये सब प्राचीन भारत की देन है। क्या ये संभव है कि 9 अनजान पुरुष एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप थे जो इस ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करते रहे, या फिर ये एक सिंबॉलिकल कहानी है जो हमें ये सिखाती है कि ज्ञान की शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है? तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी प्राचीन मंदिर की नक्काशी को देखें या कोई ऐसा ग्रंथ पढ़ें जो समय से आगे लगे, तो एक पल के लिए रुकें और महसूस करें कि शायद आप उन 9 अननोन मैन की छोड़ी हुई विरासत को छू रहे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप इस थ्योरी को मानते हो कि हमारे पूर्वज समय से काफी ज्यादा आगे थे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। साथ ही अगर आप मानते हैं कि 9 अननोन मैन की कहानी कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है, जिसके बदौलत हजारों साल पुरानी भारतीय संस्कृति को जिंदा रखा गया है, तो कमेंट कर हमें अपने विचार जरूर बताएं।